नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने चैनल पर जंतर मंत्र क्लास पर जो पिछले क्लास में बताया गया था इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और ओनली फॉर एनसीईआरटी जो एग्ज़ाम के व्यू से आने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में देर न करते हुए अपना क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की। इसमें आंसर ये हो गया। दूसरा हो गया यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मैजनी था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका यूनान। इसका आंसर होगा यूनान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। एकीकरण, इसमें कौन कौन भाग लिया था? तो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था आपका मैजनी। कौन था? मैजनी। ठीक है, मैजनी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो आपको पता ही होगा, आपको पढ़े हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, टीपू सुल्तान। किसने? टीपू सुल्तान। अगला, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, अगर आप जो क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो हम इसका पूरा कहानी आपको हम जो है दे देंगे। और इस वीडियो में थोड़ा जो वर्ड होता है बोलने में थोड़ा सा क्या होता है, लखराते हैं, इसके लेकर थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या हम बताए थे? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस का प्रमुख कारण कौन था? तो आपका निरंकुश शासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का जो संगठन था किससे था? काबनोरी से था। कैबनोरी होता है, कैबनरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियतनाम कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसमें जो आंसर होगा आपका बूढ़े वंश। क्या होगा? बूढ़े वंश, सी का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्याओं को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसमें जो आंसर होगा, आप पढ़े होंगे, तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये काबूर। क्या था? काबूर। ये जो है सारा समस्या यूरोप पर जो है बना दिया। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये फ्रांस का था। फ्रांसा का शासक था। अब देखिए, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, फ्रांसा ने की थी। चलिए, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मैगयार बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर बी होगा। यंग इटली का संस्थापक कौन था?
यंग इटली का जो संस्थापक था वो था मेजनी था। कौन था? मेजनी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो इसका जो परिणाम हुआ, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका डी। वियतनाम सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष आपका आंसर होगा मेटरनिक, डी। चलिए अगला, मेटरलिंक व्यवस्था का उद्देश्य था। इसका जो व्यवस्था आपका आंसर में होगा नेपोलियन की पूर्व स्थापना, मतलब डी आंसर होगा। चलिए अगला, सिड्डा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसने कहा था फ्रांस जब चिपता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? ये होगा आंसर सी, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क, ये आपका आंसर होगा सी, आंसर होगा आपका सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका आंसर होगा आपका बी। जर्मन एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? इसका हो जाएगा आंसर आपका 24 के बी, यूनान। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, राइन्स संघ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, डी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? आंसर होगा डी। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो आंसर होगा जर्मन का प्रतीक। कबूर कौन था? कबूर कौन था? आंसर हो जाएगा बी, इटली का प्रधानमंत्री। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1871 में। चलिए अगला क्वेश्चन पीडीएफ में आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या थी? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर बी हो जाएगा। जालबेरीन एक संस्था थी, जालबेरीन एक संस्था थी व्यापारी की, बी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? होगा आंसर ऑस्ट्रेलिया। अठारह सौ 30
की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुई? तो आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक राजतंत्र। इटली एवं जर्मनी का वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली के में तो ये हो गया आपका सी, यूरोप महादेश में आते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बी, 1707। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए, फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बी, तुर्की का। ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टी हो जाएगा। आगे, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या? 40 का है, आंसर डी हो जाएगा, कूटनीति। इसका आंसर डी। चलिए, इसका आंसर तो दिया हुआ है, कहा गया टाइप किए हैं। आगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। डी, सन 1876 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेंडन। हाँ, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। ए, काम्बो नारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डी, 1829 में एडियन नेपोलियन की संधि किस देशों के साथ हुई? रूस। जर्मन राइन्स राज्य का निर्माण किया? जर्मन राइन्स राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी। पेशा से क्या था? नहीं दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी है, और ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी ओनली फॉर एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं। और आपका एग्ज़ाम 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट होगा। अभी आपका इतिहास चलेगा। इतिहास खत्म होने के बाद आपका जो है लिंक दे देंगे, ये पीडीएफ का जो है आपका टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। इसके लेकर आपको जो भी किसी तरह का कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।